मित्रों नमस्कार, मैं वैद्य रत्न संदीप पटेल निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सूरत गुजरात से पीसीओडी और इनफर्टिलिटी का सरल आयुर्वेदिक समाधान। आजकल सबसे ज़्यादा छोटी उम्र में और बड़ी उम्र में इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कॉज जो है वो पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। क्या आपको अनियमित पीरियड आता है, लंबे अरसे के बाद पीरियड आता है, शरीर फूलता जाता है, वजन बढ़ता जाता है, चेहरे पर मसे खिल होने लगते हैं, इशारा है आप पीसीओडी के पेशेंट हो सकते हैं। आगे जाके आपको इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व, बांझपन का प्रॉब्लम आ सकता है। आयुर्वेद में पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज का 100% समाधान दिखाई देता है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो कि असंतुलित आहार, अहित आहार विहार के साथ वात कफ बिगड़ता है, पाचक अग्नि अपनी मंद हो जाती है, आम हो जाता है, टॉक्सिन बन जाता है और हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से पीरियड की अनियमितता शुरू हो जाती है और डिसीज की शुरुआत हो जाती है। किस तरह से हम पीसीओडी से आयुर्वेद के जरिए बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? आयुर्वेद का अमोघ सत्र पंचकर्म चिकित्सा, विरेचन, वमन और बस्ती कर्म बहुत फायदेमंद है। साथ में रसायन चिकित्सा जो कि आयुर्वेद के सिवा कहीं पर बताई नहीं गई। पाचन और मेटाबॉलिज्म सुधारने के लिए पंचकर्म औषध चिकित्सा, हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदिक औषध चिकित्सा, शुक्र और ओज धातु को मजबूत करने के लिए, दुर्बलता से बाहर निकालने के लिए रसायन चिकित्सा, औषध चिकित्सा एवं पंचकर्म चिकित्सा, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। क्या घर के उपाय कर सकते हैं और क्या परहेज रख सकते हैं और क्या करना चाहिए ताकि हम पीसीओडी से बच सकते हैं, या तो हुआ है तो उससे बाहर निकाल सकते हैं? सेकी हुई मेथी, हल्दी, अजवाइन, लिंडी पीपर, शुंठी और ग्रंथिक पिपरा मूल का चूर्ण का मिश्रण बना करके 2 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए। आयुर्वेद में बताई गई अमोघ औषध जो कि शतावरी है, उसके साथ अश्वगंधा और जीवंतिका और गुरु जी का चूर्ण बना करके मिश्रण सुबह शाम लेना चाहिए। कब्ज रहनी ना चाहिए, इसके लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन बहुत जरूरी है। और आयुर्वेदिक हार्मोन्स चिकित्सा, औषधीय चिकित्सा जो अपने औषध हार्मोन्स को ठीक करती है, ऐसी औषधि का सेवन बहुत जरूरी है। कसरत करना, चलने के लिए जाना अति आवश्यक है। योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम बिल्कुल बिना भूले करना चाहिए। और अगर आप पीसीओडी और इनफर्टिलिटी से ग्रसित है, पीड़ित है, तो पंचकर्म चिकित्सा के लिए, औषध चिकित्सा के लिए, रसायन चिकित्सा के लिए निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आकर के परामर्श कर सकते हैं। जब भी आपको इनफर्टिलिटी, हार्मोन से रिलेटेड कोई समस्या, पीरियड रिलेटेड कोई समस्या, पीसीओडी या पीसीओएस जैसी कोई समस्या हो तो आप निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आ सकते हैं। और एक बात खास ध्यान रखिए, दवाई के साथ, पंचकर्म के साथ खान पीन बहुत जरूरी है। अहित आहार विहार, जंक फूड से आपको पर रहना है, ये भूलना नहीं है। और भूख से ज़्यादा ना खाना और धीरे धीरे खाना और गुनगुना पानी सुबह शाम पीना, ये अति आवश्यक है। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, चयन कीजिए। सबको निरामय स्वास्थ्य की शुभकामना। धन्यवाद।